स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम बीपीएससी के द्वारा जो लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या किसी अन्य लाइब्रेरियन एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर लाइब्रेरी साइंस का एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से उदाहरण है? वैधानिक समिति का, तदर्थ समिति का, अस्थायी समिति का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थायी समिति। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के ग्रंथ चयन अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ चयन के दो कारक हैं। ड्रूरी के अनुसार पुस्तक चयन ड्रूरी ने 1930 में एल द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार यूजर द्वारा मांगे जाने वाले चयनित सामग्री को अविलंब प्राप्त करवाया जाना चाहिए। पुस्तक चयन में यूजर आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल, परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ था? 1954 में, 1964 में, 1960 में, 1957 में? इसका सही जवाब है 1957। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विकास योजना का 30 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसके 1950 में एक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया था और भारत सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति को जानने और विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए डॉक्टर एपी सिंह की अध्यक्षता में सन 1957 में परामर्शदात्री समिति का गठन किया। और परामर्शदात्री समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 नवंबर 1958 में प्रस्तुत की। अगला सवाल है, ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति स्थापित की गई थी कॉलेज पुस्तकालयों के लिए, शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए या स्कूल पुस्तकालयों के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए। पेरिस समिति रिपोर्ट शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। पेरिस समिति का दूसरा नाम यूजीसी कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति यूके है। उसके अनुसार किसी विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता तथा प्रकृति पुस्तकालयों के रख रखाव के आधार पर मापी जाती है। पेरिस समिति 1967 के अध्यक्ष थॉमस पेरी थे। अगला सवाल है कि भारत के लिए कौन सा वर्ष में हंटर आयोग का गठन किया गया था? 1880 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1881 ईस्वी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1882 ईस्वी में। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए सरकार द्वारा हंटर आयोग जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है का गठन 3 फरवरी 1982 में विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था और भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग हंटर आयोग था। अगला सवाल, योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों की कार्यकारी समूह 1946 ईस्वी में के अध्यक्ष का नाम क्या था? केपी सिन्हा, BKR राव, डॉक्टर एस कोठारी, CD देशमुख? इसका सही जवाब है केपी सिन्हा, ऑप्शन ए, केपी सिन्हा। अगला सवाल, सन 1967 ईस्वी में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था?
विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु, पुस्तकालय सेवाओं में नवीन तकनीक हेतु, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों हेतु या पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीक हेतु। और वाडिया समिति का गठन सन 1967 ईस्वी में ए.आर. वाडिया द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय प्रशिक्षण की नई तकनीकों से था। अगला सवाल, के.पी. सिन्हा समिति की सिफारिशें पुस्तकालय से संबंधित है, विशेष, अकादमिक, सार्वजनिक या सरकारी। इसका सही जवाब है सार्वजनिक। भारत सरकार ने द्वारा 1957 ईस्वी में के.पी. सिन्हा के अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी। इसका रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया और सिन्हा कमेटी को ही एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, संस्कृति विभाग, भारत सरकार, भारतीय पुस्तकालय संघ या राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इसका सही जवाब है संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा। संस्कृति मंत्रालय देश का सांस्कृतिक विरासत के परीक्षण एवं संरक्षण तथा कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन प्रदान करने की उत्तरदायित्व संभालता है। यह देश के सभी पुस्तकालयों का अभिरक्षक भी है। इसका हेडक्वार्टर शास्त्री भवन नई दिल्ली में है। प्रहलाद सिंह पटेल पहले वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं और चट्टोपाध्याय की सिफारिश से दुनिया भर मौजूद सभी पुस्तकालय प्रणालियों के पीछे सबसे उन्नत सिद्धांत की अवधारणाओं पर आधारित है। अगला सवाल, किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राधा कृष्णा कमीशन। राधा कृष्णा कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। राधा कृष्ण आयोग 1947 में आया था और इस आयोग द्वारा यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालयों के लिए खर्च करने का सुझाव है। राधा कृष्ण आयोग ने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कॉलेज बजट का 6% लाइब्रेरी के लिए पेशकश की और महाविद्यालय के लिए 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल, समिति द्वारा नियुक्त समिति की नियुक्ति किसके कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी? 1971 में, क्षमा करें, 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति किसके कार्य की समीक्षा के लिए की गई थी? पॉलिटेक्निक पुस्तकालय, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय या चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। हेल्डिंग एवं ह्यूटन 1970 में भारत की पॉलिटेक्निक के एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो भारत सरकार की दामोदरन समिति 1970-71 में पॉलिटेक्निक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास पर विशेष समिति के विदेशी सलाहकार के रूप में प्रदान किया गया था। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय शामिल है और इसमें यह संकेत दिया गया कि छात्रों को पुस्तकालय तक मुफ्त पहुंच के संग्रह का एक उच्च प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस रिपोर्ट के कई महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। अगला सवाल, पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज का कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? रंगनाथन समिति, कोठारी समिति, मल्होत्रा समिति या केलकर समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोठारी समिति। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में किया गया था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे और इसमें कुल 15 सदस्य थे।
और कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5 से 10% पुस्तकालयों के लिए खर्च करने का सुझाव दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संस्तुति नहीं है? ग्रंथालयों का राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, ग्रंथालय प्रबंधन में आधिकारिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, और राजा राम मोहन राय के पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना, या प्राइवेट संग्रहों का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संस्तुति नहीं है। जबकि ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, ग्रंथालय प्रबंधन में आधिकारिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय संग्रहों का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना, ये सभी राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संस्तुति है। यूपीएससी को संविधान पर 3 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसमें प्रथम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी अधिकारी सैम पित्रोदा थे। अगला सवाल, टेरी समिति यूके का गठन किसकी सलाह देने के लिए हुआ था? स्कूल पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए टेरी समिति का गठन किया गया था। यह गठन सन 1979 में किया गया और इसे कमिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टेरी कमिटी कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित समितियों को उसके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें पहला आता है लाइब्रेरी पुस्तकालय समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था। दूसरा है पर पुनरीक्षण समिति, जो 1961 में किया गया था। ये है पुनरीक्षण समिति। मैं इसे फिर से कर देता हूं। इसका सही ऑप्शन है डी। इसमें पहला है लाइब्रेरी कमेटी, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। दूसरा है ग्रंथालय विज्ञान पर पुनरीक्षा समिति, जिसमें तीसरा इसका गठन 1961 में किया गया था। तीसरा है दूसरा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क सिस्टम पर समिति, इसका स्थापना 1993 में किया गया था। और लास्ट है 4 पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम विकास समिति, इसका स्थापना 1993 में की गई थी। तो ये सही जवाब है 1, 3, 2 और 4। अगला सवाल, किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वह अपने ग्रंथालय की अपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे? कोठारी शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण शिक्षा आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा पर ग्वालियर आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोठारी शिक्षा आयोग।
कोठारी शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वे अपने ग्रंथालय की अपेक्षा अथवा उसे काम प्राथमिकता दे। कोठारी या नेशनल एजुकेशन कमीशन की स्थापना 14 जुलाई 1964-66 में किया गया था, जबकि राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1948-49 में किया गया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1917 में किया गया था और मुदलियार कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1952-53 में की गई थी, और जबकि राधा कृष्ण शिक्षा आयोग की स्थापना 1948-49। अगला सवाल, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 1 का 2 यानी पाठ्य चर्चा विकास समिति 1992 में, और दूसरा पाठ्य चर्चा विकास समिति CR कृष्णप्पा 2001 में, बी का 1। तीसरा वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी पुस्तकालय पर कार्यकारी समूह, इसकी स्थापना 1964 में, और जबकि चौथा पुस्तकालय बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन का 1910 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। अगला सवाल, ये भी सम्मिलित करना है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसमें 1 का 3 यानी पुस्तकालय परामर्श शास्त्री समिति की शुरुआत 1957 में। दूसरा समीक्षा समिति की शुरुआत 1961 में, इसमें 4। और DRTC की शुरुआत की गई थी 1962 में, ऑप्शन ए। और फिर शारदा रंगनाथन संदान 1963 में। इस तरह से 3, 4, 1, 2 इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किसी समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। फौजी समिति 1939, रिची समिति 1926, अस्टैथम समिति 1932, सैडलर समिति 1916। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिची समिति 1926। रिची समिति 1926 ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी नाम दिया जाए, और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर कमेटी, और कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन को 1916 में किया गया था, उसे कोलकाता विश्वविद्यालय को सैडलर कमेटी कहा गया था। अगला सवाल 41, दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था? मेडिकल कॉलेज पुस्तकालय, या राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, कृषि पुस्तकालय, या पॉलिटेक्निक पुस्तकालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। दामोदरन समिति को पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था, जबकि कृषि पुस्तकालय संयुक्त अरब अमेरिका की कृषि लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान पुस्तकालय में से एक है, और यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय यूएसए के कृषि विभाग के पुस्तकालय के रूप में कार्य करती है। जबकि
राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके संस्थापक वैज्ञानिक औद्योगिक परिषद है, औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो दिल्ली में अवस्थित है और यह पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज पुस्तकालय चिकित्सा विद्यार्थी, डॉक्टर, विशेषज्ञ, मरीज, प्रशिक्षु आदि सम्मिलित होते हैं। अगला सवाल, लिखित को उसके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला है 4। अंग्रेजी शब्दों का रॉडजिट्स थीरोसिस या शब्दकोश, तो यह 29 अप्रैल 1852 29 अप्रैल 1852 में इसका प्रथम वर्ष था। दूसरा है कॉम्पेंडेक्स, ये 1884। तीसरा बीएनबी ये 1950 और लास्ट आईएनबी ये 1958 में। तो ईआई कॉम्पेंडेक्स एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित एक इंजीनियरिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। यह इंजीनियरिंग सामग्रियों से संबंधित वैज्ञानिक साहित्य को अनुक्रमित करता है। 1884 में शुरू हुआ यह इंजीनियरिंग इंडेक्स के मूल सिद्धांत के मूल शीर्षक के तहत हाथ से संकलित किया गया था और कंपेंडेक्स नाम का अर्थ है कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग इंडेक्स। और रोजेट थ्रेसिस का एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी भाषा का थिसॉरस है, जिसे 1805 में पीटर मार्क रोजेट, ब्रिटिश चिकित्सक, प्राकृतिक धर्मशास्त्री और लेक्सो की बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का विकास 1950 में किया गया था। इसे जर्नल और बुक टाइटल यूके और आयरलैंड में प्रकाशित तथा वितरित किए गए थे, जबकि आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रथम प्रकाशन 1958 में किया गया था और इसका 1958 से 63 तक क्वार्टरली प्रकाशित होता था और बाद में 1964 से 1977 तक मासिक प्रकाशित होने लगा था। अगला सवाल, दो कथन है, कौन सही है और या उसका रीजन है वो बताना है, उसका रीजन और तर्क। तो इसका पहला सवाल, मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीक में से एक है जिसे किसी भी प्रकार से धन के लिए व्यय की आवश्यकता नहीं है और इसका प्रयोग LIS उत्पाद और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। इसका रीजन कि मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों से में कम प्रयोग होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कि ए और बी दोनों सही है कि मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक यानी मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीक में से एक है और जिसे किसी भी प्रकार के धन के लिए व्यय की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोग LAIS उत्पादों और सेवाओं के लिए उन्नयन के लिए किया जाता है, ये भी सत्य है। और मुख द्वारा उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में कम प्रयोग होता है, ये भी सत्य है। अगला सवाल, सूचना विज्ञान में हाफ लाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अप्रचलन की दर, विकास की दर, तीसरा बिखेरने का परिणाम या चौथा सूचना विस्फोट।
तो इसका सही जवाब है अप्रचलन की दर, रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ अप्रचलन की दर से संबंधित है। हाफ लाइफ ज्ञान का आधा जीवन या तथ्यों का आधा जीवन उस समय की मात्रा है जिसे किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या तथ्यों के आय से पहले समाप्त करना पड़ता है। ये गढ़े गए शब्द वैज्ञानिक रूप से ज्ञात विज्ञान के मात्रात्मक विश्लेषण के क्षेत्र से संबंधित है। सूचना विस्फोट एक साथ सूचनाओं का अत्यधिक भंडार हो जाना कि एक सूचना विस्फोट में बदल देता है। अगला सवाल, इसमें दो कथन है, दोनों कथन को बताना है कौन सा कथन सत्य है। पुस्तकालय में सूचना और ज्ञान स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय और वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा बनना चाहिए। और आर है अभिकथन, आर तर्क है। पुस्तकालयों के अपने संग्रह और सेवाओं की आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचनाओं प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इसका सही